बेटा। श्रद्धा आनंद जी, आपने जो है ये कल का प्रश्न आपको मिला और जो है आपके मन को थोड़ा सा संतुष्टि मिली। ये भगवान गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा आपके ऊपर अपार है। लेकिन आपका ये जो पढ़ करके मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत ही हमने ये पूरा आपके नहीं जाना था कि आपकी परिस्थिति, आपके दिल की बात नहीं जानी थी, इसलिए हमको जो है ये लग रहा। लेकिन आज जब बताया कि आज की वाणी पूरी मेरे ऊपर ही थी। कुछ दिन पहले जो मैंने सवाल किया था उस पर जो है जो सवाल किया था आपने, तो बताया 4 से 5 लोग जो है भगवान को प्यारे हो गए हैं, भगवान जी को। ये सुन कर के अब थोड़ा सा घर के जो लोग थे वो बताया कि देखिए घर के योगी जो देवता थे, बेटा बेटी सब भगवान जी के पास में चले गए हैं। ज़रूर आपको जो है ये हमें महसूस हो रहा है कि कठिन दर्द है, तभी आपको उलझन हो जाती है। लेकिन बेटा जिसकी अमानत थी वही ले गया, जिसकी अमानत थी वही ले कर के गया। आपकी अमानत नहीं थी। हम चाहे जितना कह कर के बैठे मेरा है मेरा है। कल के भी वाणी में था कि तुम्हारा कौन है पहले बताओ। जिसको हम मान के बैठे हैं कि मेरा है मेरा है, देखिए आपके आँख के सामने देखिए कितने 5 से 6 लोग चले गए आपके घर के। वो दर्द आपकी आँखों को, आपको देखना, आपको सहना, ये जो है ये सब देखना था आपको। अब जो है यही भगवान बताइए, इससे आपको यही ज्ञान लेना चाहिए कि जिसको हम कहते हैं ये मेरे अपने हैं, मेरे पति हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरा बेटा है, जिसको मान के बैठे, लेकिन भगवान कहता तुम मेरा मेरा कहते हो, हम ये सब तुम्हारे नहीं है, खाली झूठा मुंह बजा रहे हो तुम। जिस दिन जो है समय मेरी अमानत है, जिस दिन चाहेंगे ये संसार का बगीचा लगा हुआ, जिस दिन चाहेंगे चाहे हम कली तोड़ ले जाएं, चाहे फूल तोड़ ले जाएं, एक जो है तुम मैं करते रहते हो। ऐसे हम लोगों को है कि मेरा है मेरा है। देखिए घर से कई लोगों को कितना बड़ा दर्द है। देखिए आप लोग कितने प्रश्न भेजते हो, हम इससे परेशान, हम इससे परेशान हैं। इनकी परेशानी, इनका दर्द देखोगे तो तुम अपना दर्द भूल जाओगे। कहते हो सास से परेशान है, घर से परेशान, बच्चों से परेशान, कितना प्रश्न भेजते हो तुम। तो आज जो है इनका जो है इनकी दर्द समझोगे तब तुम लोग अपना अपना दर्द भूल जाओगे कि हमारा दुख छोटा है, अपने से बड़े वाले को दुख देखो। लेकिन दुख जो है, दुख कोई देता, ये सब अमानत भगवान की है। ये मेरे पास में कर्म प्राणी हैं, आए थे अपना अपना कर्म पूरा करके चल बसे हैं। जब उनका काम पूरा हो गया चल बसे, ना कोई बेटा ना कोई बेटी, हम उनके पीछे आंसू बहाते व्याकुल होते हैं। हम कहते हैं कि मेरा है इसलिए हमको ज़्यादा दुख होता है, लेकिन मेरा छोड़ के कहोगे क्या? अपना बेटा भी कहोगे, अपना पति भी कहोगे, सब कुछ कहोगे। इसलिए जो है ये भी, लेकिन आपने आगे लिखा है कि हम जो है बेटा बेटी सब जो है मुझे वो सब भगवान के पास चले गए हैं। अब केवल कहते एक बेटी है, मुझे लगता था कि मैं किसी पर डिपेंड क्यों बनूं। यही तो गलती हो गई। तुम लोग, गुरु कहते तीर कितना छोड़ते हो संकल्प विकल्प के। आगे लिखा है कि हम एकांत चाहती थी। अब एकांत तुम जो है क्यों संकल्प क्यों किया? गुरु कहते कोटेशन बहुत जल्दी बोल दोगे, कहोगे कि जो है निंदक नेरे बसाइए आंगन कुटी छबाए, और बिन पानी साबुन के निर्मल करे चिताए। हमको निर्मल करेगा चित। गुरु ने कहा कह देना बड़ा आसान है, लेकिन जो दिन रात जब तुमको जो है भिगो के तुम्हारे चित्त पर कीले ठोकेगा तब तुम जानोगे। इसलिए तुम ये कहती हो हम खाली एकांत चाहती थी, हैं? ये तीर तो तुम ही ने छोड़ा था। एकांत चाहती थी, ये संकल्प क्यों करते हो सब लोग?
ये उल्टा सीधा संकल्प करके बैठते हो, एकांत चाहते हैं, एकांत अपने एक का अंत करो। गुरु ने कहा बाहर का जो है अंत, बाहर के परिवार, घर परिवार, इनको क्यों मिटाने के, इनके पर तुम्हारा क्या जोर है, इनसे क्यों एकांत लेना चाहते हो। मन में जो संकल्प विकल्प हैं इनसे एकांत हो, इनसे अलग हो, इनसे जो तुम्हारी ज़रूरत है उसको कहो। घर परिवार वाले से एकांत क्या, इनसे ये तो न्यारे है ही हो, इनसे तो अलग है ही हो, तो इससे एकांत क्या ढूंढने जाओगे। तो अब जो है ये बेटा ये भी नहीं कहना चाहिए। गुरु कहते तुम तो कहोगे, आगे तुमने नीचे लिखा है केवल हमको जब कुछ नहीं चाहिए। गुरु ने कहा इस जन्म में तुमको घर भी, छत भी मिली हुई है, कपड़ा भी मिला हुआ है, और जो है तुमको खाने का अनाज भी मिला है। आज संकल्प कर रहे हो हमको कुछ नहीं चाहिए, तो फिर अगले जन्म में आओगे तो वही तुमको ना तो छत मिलेगी, कुछ नहीं चाहिए ना। अभी जन्म चाहते हो तो इसलिए कहते हो हमको कुछ नहीं चाहिए। अगले जन्म में कहोगे कि हम फिर आओगे तो तुमको छत भी नहीं रहेगी, कपड़ा भी नहीं रहेगा, नहीं वस्त्र हो करके घूमना, कुछ तुम्हारे पास में नहीं रहेगा, तब रोना। देखो मौके मौके पर वचन गुरु का याद आता है। आपके प्रश्न पर याद आया कि तुम तो कहते हो हमें कुछ नहीं चाहिए, आज जो कुछ तुम्हारी प्रारब्ध मिली है उसको तुम जो है बद्दुआ देते हो, हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कल आओगे तो कुछ नहीं रहेगा, तब फिर रोगे, कहोगे भगवान तुमने हमको कुछ दिया नहीं, प्रकृति माता तुमने हमको कुछ दिया नहीं, उसके लिए रोगे तो फिर जन्म लोगे तो फिर कुछ मिलेगा। ये सिलसिला कब तक चालू है। ये भी मत कुछ कहो, कोई भी बात मत कहो, चाहिए नहीं चाहिए तो चाहना भी आ जाएगी। भगवान जो भी तेरी तरफ से आ रहा है इसी में राजी रहना है। तेरी तरफ से जो मिल रहा है प्रभु इसी में संतुष्ट। तू चाहे महल दे, चाहे मालपुआ खिलाए, चाहे तू कुछ भी, चाहे चटनी रोटी खिलाए, चाहे तू झोपड़ी में रखे, ये तेरी मर्जी, उसकी मर्जी पर छोड़ दो। अपनी मर्जी कुछ मत लगाना, कुछ मत कहना। अपने आज से ये भी मत कहो कि भी भगवान जो कुछ भी था तेरा था तूने ले लिया, ये यही भगवान से कहो। और क्या कहोगे, हैं तेरा था तूने ले लिया प्रभु, और जो मेरे पास में वो भी तेरा है, अपनी तेरी अमानत मेरे पास में है, तेरी अमानत मेरे पास में है, और जो है इसके ऊपर भी मेरा कोई जोर नहीं है। इस तरह कह करके जो उसके साथ में कर्तव्य जुड़ा हुआ है उसका लालन करने का, पालन, पढ़ाने का, लिखाने का, पढ़ लिख गई है तो जो उसके संस्कार जो हैं उसको जो है उसके संस्कार पर ढील दो। आपको जो है भगवान निमित्त बन करके उसका कर्तव्य कर्म करना है, बस निमित्त बन करके। माँ नहीं मैं निमित्त, भगवान तुमने हमको निमित्त बनाया, उसको अकेले छोड़ भी तो नहीं सकते हो। तुम कहते हो हैं, कहते हो हम चले जाएं, उसको तुम्हें निमित्त बनाया, उसको कहाँ छोड़ के जाओगे। भगवान कुछ ना कुछ तो खूंटा लगाता है तभी तो गैया बांधी जाती है। तुमको जो है कहाँ छोड़ करके जाओगे। गैया तो खूंटा तो गाड़ दिया, एक बेटी भगवान ने जो दिया है। और कहीं तन से भी, गुरु के पास में तन से भी मत जाना, मन गुरु के पास में रखना। ये तन जहाँ वे लेकर के जाओगे भारू हो जाएगा। गुरु भी आश्रम नहीं खोल रखे हैं कि तुम आओ इस आश्रम में, वो आश्रम नहीं है कि आओ को तो तुम आश्रम हम तुम्हारे पैर दबाएंगे, माँ के लिए आश्रम बनाएंगे। हैं बेटी को किसके सहारे छोड़ के जाओगे, कहीं जाना नहीं है। तो इसलिए जो है ये भी भ्रम अपने मन से निकाल लो। तन से नहीं गुरु के साथ में होना, मन से होना। मन भगवान को दे दो और जिस परिस्थिति में रखे, जहाँ भी रखे। आपका लिंक है, आपका दुबई में है, दिल्ली में है, अमेरिका में है, वो सत्संग से है कि कोई बिजनेस से है तो आप जाने इसके विषय में। लेकिन आप जो आपने कहा है तन से मन से मैं गुरु जी के साथ, मेरे ऊपर खाली गुरु की कृपा चाहिए, तो गुरु की कृपा तो है ही है। अगर जो गुरु की कृपा ना होती तो इतने सदस्य घर से चले गए हैं, इतना कष्ट में कोरोना से गए, काहे से भी गए, इतने सदस्य जो चले गए हैं उनके लिए तुम मर जाती, लेकिन गुरु का ज्ञान पहले मिल गया था। हैं यही कहती हम आत्महत्या कर लें, तो इसलिए जो है गुरु का ज्ञान पहले मिला था, मजबूती आई। अब धैर्य रखो मन को, जो ये गुरु का ज्ञान तुमको जो है। और ये भी आज से मत कहना मैं एकांत चाहती हूँ, ये भी गलत है। जब जो भगवान की अमानत थी वो तो भगवान सब चले गए, केवल कहते एक बेटी बची है, उसके भी नहीं कहना भगवान मैं एकांत चाहती हूँ।
वो भी अपने घर की चली जाएगी, तुमको तो अकेले ही रहना है। इसलिए जो है ये ऐसा भी जो है ये न तुमको लगे। तुमको लगा था कि मैं किसी पर डिपेंड क्यों बनूं, तो भगवान ने कहा तुम ये तुम्हारे अंदर का संकल्प था डिपेंड ना बनूं, तो भगवान ने कहा हम सबको अपने पास बुला रहे हैं, तुम स्वयं सेल्फ डिपेंड बनो, स्वयं अपने ऊपर डिपेंड रहो। कोई भी बात विचार से पहले संकल्प विकल्प मत कर लेना। बहुत ये ना हो कि जो है तर्कस से तीर निकल गया तो उसको पकड़ना, उसका पीछा करना मुश्किल बन जाए। हम भगवान तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं, भगवान तुम्हारी मर्जी पर हम चलना चाहते हैं। स्वयं मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। भगवान कहते हैं कि चलो ये तो तुम्हारे ऊपर अच्छा है कि मैं पराधीन नहीं बनना चाहती हूँ, लेकिन जो है ये ना कहो कि जो है हम किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। निमित्त उसका भी कर्जा तो होता है, उसका भी तो जो है ऋण होता है। जो तुम्हारा साथी है वो भी जो है उसका भी तो कुछ कर्तव्य होता है, कर्तव्य होता है। कर्तव्य करके जो है अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। अपने आपने विकल्प क्यों डाला कि हम किसी पर डिपेंड क्यों रहें, क्यों बने? मैं भगवान जी की जिसे कहते एकांत चाहती थी, क्यों कहा? तर्कस से तीर क्यों निकाला? ये भी मत कहो बेटा, क्योंकि तुम्हारे लिए नहीं, तुमको नहीं कह रहे कहनो कि हमको डांट रही हैं। हम ये जो जितने प्रेमी सुन रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं सब, क्योंकि उल्टा सीधा बकते रहते हैं ना ये लोग। तो ये आपका उदाहरण सबके तरफ पहुंचा रहे हैं कि ऐसा तुम लोग बार बार छोटी छोटी बातों में परेशान होकर के हर बात में हम लोग क्या कहने लगते, मर जाए तो ठीक है, ऐसा सब बिगड़ जाए तो ठीक है, छोड़ दिया तीर ना, अब उसको पकड़ पाओगे? इसलिए आपसे शिक्षा सब लोग लें। ये कितनी दर्दें होती, कितनी पीड़ा होती, असहनीय पीड़ा है। हमको जब इतना महसूस हो रहा आपका दर्द कि आप भले से कहें, लेकिन हमको तो लग रहा है कि आपके अंदर पीड़ा है और मुझे महसूस हो रहा, हमारे तक आँच आ रही है, तब आपसे बात कह रहे हैं। हम भी तो गृहस्थ वाले हैं, क्योंकि कह देना परिवार का दर्द बहुत कठिन होता है। ये सोच लो, ऐसे लगेगा हमको मोह कुछ नहीं है, हैं? ऐसे बेटी को जो है उसकी किडनी में गड़बड़ी आई है, अब कितना उलझन आ गई, कितना टेंशन हो गया हमको। तो हम आपकी दर्द हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अब आपका ये प्रश्न सुना तो हमें बहुत ही लगा कि देखो हम तो उसमें टेंशन में अपने प्यारे के ऊपर कितनी मुसीबत, कितने बड़े कष्ट पड़ गए, कितनी दर्द सहना पड़ा। बहुत कठिन होता है दर्द सहना, लेकिन ये दुखियाले है। एक बात ये याद रख लेना कि ये संसार दुखियाले है, यहाँ सुख नहीं है, यहाँ खुशियाँ हैं कम, बेशुमार हैं गम। इसलिए कहा तुम भगवान से यही, भगवान जय भी दी तू रखेगा। अब तो मैं तेरी रजा में राजी हूँ भगवान, नहीं रहूँगी तो कहाँ जाऊँगा, भगवान से यही कहना। तो तुम कहती हो केवल जो है एकांत चाहती थी, ये भी बेटा कोई भी मत कहना कि भगवान जैसे तू रखेगा वैसे रहेंगे। केवल अपने गुरु जी भगवान के पास साथ रहूँगे। तन से साथ रह सकती हो, तन से कौन हमको पूंछ में बांधेगा? मन से रहो, जहाँ बैठी हो, जहाँ रह रहे हो वहीं रहो, उसी बच्चे के पास में रहना, उसी को भगवान समझ करके और मन से भगवान के साथ में रहना। और जो है तन से कहीं मत भाग जाना कि हम आश्रम में चले जाएं, वहाँ चले जाएं, कहीं मत जाना। अपने घर में बैठा अपनी दुर्दशा मत कराना, अपने दूसरे के टुकड़े पर न पलने जाना। भगवान ने जो कुछ सूखा रूखा दिया है उसी में संतुष्ट करना। तो इसलिए जो है मेरा अब कहते कुटुंब कोई नहीं है, अब मेरा भगवान ही मेरा कुटुंब है। भगवान तो पहले भी कुटुंब था, पहले ही भगवान ही था और कौन मेरे पास में था? कोई नहीं था। अब कुटुंबी जो है, अब मेरा कुटुंबी जो है कोई नहीं है, भगवान है अब मेरा। अब ये विचार तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, सब लोग यही कहना, जितने लोग प्यारे वाणी सुन रहे हो सब यही कहना कि गुरु अब मेरा कुटुंब तू ही है। बस यही कह करके
तो वही कहा सिवा गुरु के कुछ नहीं है। ये तो बात सही है आपकी, गुरु के सिवा कुछ नहीं है। संसार में सब पराई चीज़ है, सब जो कुछ है साथ में रह रहे हैं, लेकिन साथ में रहने वाले भी मेरे नहीं हैं, किसी और की अमानत परमात्मा की है। तो इसलिए जो है अब लिंक तुम्हारा है, ठीक है, जहाँ भी है अपना भगवत भाव रखना, निष्काम सेवा में रहना अपना। जैसे भी भगवान कोई न कोई तो रोजी पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो हिल्ला लगाएगा ही लगाएगा, चाहे अपना बिजनेस हो चाहे दुकान हो। अगर दुकान है तो उसको भी भगवान की तुलाधर की तरह उसी में कोई बिजनेस है तो भी भगवान का बिजनेस करके करना उसका। तो इसलिए भगवान से तुम्हारा ठीक है, तो ये तुम्हारा लिंक भगवान से है और जाहे से भी है, वो तो भगवान ने जो जिसको दे रखा है। तो इसलिए कहा गुरु के सिवाय और कुछ नहीं है। मेरा लिंक जो है दुबई, दिल्ली और अमेरिका से है, बहुत अच्छा है। सत्संग से है या कोई बिजनेस से है, जाहे से है, भगवान के सोच समझ करके। अब कहते तन से मन से आए, तन मन से भगवान जी गुरु जी के साथ हैं। बहुत अच्छा विचार है, तन मन से सब भगवान के अर्पण कर दो, जो कुछ भी है मेरा साथ भगवान, तेरी कृपा से अब ये मेरा सब कुछ तो चला जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा नहीं जाएगी। भगवान तो नहीं जा सकता, भगवान की तो मौत नहीं होगी, भगवान तो कहूँ आता जाता है नहीं। ऐसे उसी का हाथ पकड़ लो, उसी का साथ पकड़ लो और सत्संग से जुड़े रहो। सत्संग जो है मन घबराने लगे, अपना जो है सत्संग वाणी सुनना शुरू कर दो, क्योंकि यही बल है, निर्बल के बलराम। एक बल है भगवान का ही पकड़ लो, ये सच्चा बल है। बहुत आपका हमें बहुत महसूस हुआ। हरि